बहुत लोगों को अच्छा लगा कि ऐसा वर्णन हमने कभी नहीं सुना महाराज जी सुदामा चरित्र के संदर्भ में। अब सुनेंगे भी कहाँ से, क्योंकि भाई कथाएं मैं कभी कभी कहता हूँ आजकल तो ये हो गया है कि 4 घंटे या 3 घंटे की जो कथा है तो उसमें प्रारंभ में आधा घंटा भजन करो, कीर्तन करो, और आधा घंटा मध्य में करो। इस प्रकार से कीर्तन चलता रहे और हम लोग कीर्तन करते रहे, कथा हो जाएगी। और प्रतिदिन जो है वो एक झांकी शुरू कर दो, कभी वामन चरित्र ले आओ, छोटे से बालक को नाला जी ऐसा करियो एक वामन बनाए दो, आज वामन अवतार है जाए वो जाको, तो वामन देवता आ जाएंगे, वो चादर फैलाए देंगे और चढ़ जाएगा। और आजकल तो हर चीज़ पैकेज में हो गई है कि मंडली भी हमारी आ जाएगी, आपको चिंता करने की कुछ जरूरत ना है, आप तो आनंद लो, टेंट भी लग जाएगा। हाँ टेंट, और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई। मैं तो अभी कल लॉकडाउन में सुनने मिला कि वो हमारे जो आचार्य जी हैं वो टेंट वेंट समूचा खर्चा ले लेते हैं महाराज जी, आचार्य लोग सब लोग रहते हैं। तो जब सुदामा चरित्र हम इतना दीनहीन नहीं बताएंगे तो हमारी सुनेगा कौन, हमारी तरफ देखेगा कौन? तो जब हम दीनहीन बनेंगे तभी तो हमारे बारे में लोग देख पाएगा और तभी तो हमें करेगा। और देखिए जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा और कथा में वर्णन आया, और आजकल के जो लोग, आप लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा हमने प्रसंग नहीं सुना, तो प्रसंग का कारण भी ये है कि आजकल के कथावाचक कुछ मद में इतने चूर हो गए हैं कि वो अपने अनुसार उसका वर्णन करने लगे, व्याख्यान करने लगे, जो हमारे जो पुराण है, हमारे जो शास्त्र हैं, उनका वर्णन करने लगे। और ये आज के युग में नहीं, ये पहले भी रहा। रावण कहते भगवान शंकर का परम भक्त था। अरे भस्मासुर आप देखिए, भस्मासुर हमारे भोलेनाथ के परम भक्त थे, उपासना करी, तप मांगा, तपस्या करने बाद जब वर मांगा तो वर में यही मांगा कि बाबा जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जैसे वामन चरित्र के संदर्भ में मैंने आपको बताया, नारायण ने परीक्षा ली, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं जब इनके ऊपर अति कृपा हो जाती है। मैं तो ये समझता हूँ ये लोग जो आजकल जो क्रिया कर रहे हैं, जो कथाओं में जो भी कह देते हैं और आप लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं और सब हम लोग तालियां पीटने लगते हैं और ये सब चीज़ें होने लगी हैं, उसका मैं समझता हूँ शायद ये भी ईश्वर ही इनकी परीक्षा ले रहे हैं। इनके ऊपर अति भगवत कृपा हो गई है कि जितना इनके ऊपर कृपा हो गई है उसी का परीक्षण जो है वो भगवान ले रहे हैं, और इनके जितना इनका जो पुण्य है वो क्षीण कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, मंदिर में आना ही बड़ी बात नहीं है, मंदिर तक आना किस प्रकार से आप आ रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा मंदिर में आकर के भी आप इधर उधर देख रहे हैं तो वो भी आप पाप कर रहे हैं, कि हर चीज़ में, हर तत्व में बुराई देख रहे हैं, वो भी एक गलत कार्य है। आशा है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और मैं तो आपको एक बात और बताऊँ, ये जो व्याख्यान मैंने जो शुरू करा, ये जो महाराज जी का 1 घंटे का समय जो है, जो समय हम लोगों ने रखा श्रीमद् भागवत चिंतन के ऊपर में, तो उसका आप विश्वास कीजिएगा, आज मैं आपको ये बात स्पष्ट करूं, आप भी सर्च करिएगा वर्तमान में जो बड़े बड़े मंचों पे जो कथावाचक इस समय आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। फेसबुक लाइव पे कितने लोग हैं, और इस समय आवश्यकता आपसे जुड़ने की अधिक है। इस समय मानसिक शांति प्रदान करने के लिए हम लोग कथाओं के आयोजन जो करते हैं, इतने भव्य पंडालों का आयोजन करते हैं, इतने भव्य आयोजन कराते हैं, उसका मूल कारण ये होता है कि हम लोग शांति लेना चाहते हैं, मन से, हृदय से शांति लेना चाहते हैं। हम 4 घंटे वहां जाके बैठते हैं, हमको लगता है उनकी वाणी के प्रभाव से हमको ऐसा महसूस होता है कि हमको बहुत मानसिक शांति मिल रही है। आज ये लोग कहाँ हैं? तो मैंने जब इसको सर्च किया, मैंने कहा देखूं मैं, बड़े बड़े प्रख्यात, आप भी देखिएगा, जितने नामी जो है बड़े बड़े जो कथाओं में जिनके आयोजन होते हैं, पंडाल शिविर लगते हैं, आप लोग भी देखिएगा, इस समय कोई भी कथा नहीं कह रहा। और मैं तो एक कह सकता हूँ, एक कदम आगे बढ़ के लगता है मुझे कि कहीं उनको डिप्रेशन नहीं हो रहा। आप उनको सर्च करेंगे वर्तमान में तो इस समय, क्योंकि आवश्यक उनको बिना ऑर्केस्ट्रा के जो है हमको
मतलब मैं समझता हूँ उनका शायद बिना म्यूजिकल सिस्टम के, बिना ऑर्केस्ट्रा के, बिना साउंड सिस्टम के शायद उनका वो प्रभाव जो है वो नहीं निकल के आ पाता है। हमें इस सब तामझाम की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि मैं सिर्फ एक अपने आईपैड के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूँ, या मैं अपने एक फ़ोन के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं एक फ़ोन के माध्यम से जिसका उपयोग आप लोग भी कर सकते हैं, उससे हम लोग सीधा संवाद आपसे रखना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, जिससे कि आप में कहीं भी मानसिक रूप से कहीं कोई विकार या कोई परेशानी या हमारी मनस्थिति खराब नहीं हो। कथाओं का, पूजाओं का, क्रियाओं का ये आयोजन जो रहता है वो इसीलिए रहता है, सिर्फ कारण ही यही है कि हम लोग स्वस्थ रहें, हमारी मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहे। और आज बड़ा दुख होता है देख करके। पहले तो मैंने ये देखा था किसी मंदिर में, देश के प्रख्यात मंदिरों का भी प्रसारण नहीं हो पाया। पता नहीं हम लोग कहाँ भटक गए थे, कहाँ हम लोग घूम गए थे, कहाँ हम लोगों को क्या हो गया था। तो इस कारण से हम लोगों ने ये बटने प्रयास किया कि हम लोग एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है, जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, और इस समय तो ये फ्री प्रसारण है। आपको आस्था वाले को 10 लाख 20 लाख रुपए कथा के नहीं देने। आप लोग इसके माध्यम से आइए, अपने विचार को प्रस्तुत करिए। अरे अयोग्यता को कहाँ छुपा रहे, क्यों छुपा रहे? सामने आइए, बोलिए, अपने लोगों को समझाइए। जितने तमाम मिलियंस में, किसी के 20 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी के 21 लाख है, किसी के 25 लाख है। अरे वो 25 लाख व्यक्ति कितना व्यथित है, इस समय कितना परेशान है। आजकल तो देखिए, मैं पहले भी ये संकेत को मैं देख रहा था कि अभी महामारी और उसके पश्चात मारामारी। कल ही एनडीटीवी पे एक समाचार था कि एक आम की ठेल वाले का सारा ठेल लूट के ले गए, और उसमें कोई ये जो रास्ते में जो प्रवासी भारतीय जो हमने नाम दिए, ये लोग जा रहे हैं, ये नहीं थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मेरे को दिखे जो उससे लूटपाट कर रहे थे। एसी ट्रेन आके रुकी है, और एसी ट्रेन पे से उतर करके आपने देखा होगा, वीडियो आया है कि उसके कुरकुरे और चिप्स के पैकेट जो है लूट करके ले गए। ये दशा हमारी हो रही है आज वर्तमान में। ये क्यों हो रही है? सिर्फ मानसिक। तो मेरा अपील आप सभी से है, सभी लोगों से है मेरा। अगर वो ये जैसे चित्रलेखा जी का कहीं पहुंचा, उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि व्यासपीठ पर महिलाएं नहीं बैठ सकती, नहीं, इसका प्रमाण हमको वो भागवत में मिलता है। भाई वो पति पत्नी की भागवत है, वो भी देवी देवता है। आप तो कुंवारेपन से करिए, मासिक तो रहता होगा ना, तब कैसे करती होंगी आप कथा? तो बहुत सारी चीजें हैं। कृपया मेरा आशा है आप लोग भी समझने की चेष्टा करेंगे। कम लोगों से, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरे को लगता है कि जितने लोगों से मैं संवाद कर पाता हूं उतना ही उपयुक्त रहता है। और कहने को तो बहुत कुछ है, मगर मेरा निवेदन सिर्फ उतना ही है कि आप लोग भी ढूंढें ऐसे हमारे सब लोगों को। और देखिए, बहुत परखना पड़ता है, खोज बहुत करनी पड़ती है, तब जाकर के उचित चीज निकल के आती है। कोरोना वैक्सीन को तो आज 10 तो प्रमाणित कर, ये भी है, ये भी है, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अंतोगत्वा कम से कम कह रहे 1 साल लगेगा भी ढूंढने में, और वो भी पता नहीं हो पाए कि नहीं हो पाए। तो इसी प्रकार से ज्ञान को ढूंढने के लिए मन की शांति आपको तभी मिल पाएगी। ये सिर्फ ताली पीटने से, गाने से, भजन मटकने से, उठ के नाचने से, बढ़िया महाराज जी को बढ़िया 70 तक गाना सुनाइए, उससे नहीं मिटेगी। शांति यहाँ प्रदान। आइए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शाम को पुनः 6:45 पर हम लोग श्रीनाथ जी की आरती में आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।